सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू अवर चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। सो मेरा नाम डॉक्टर शेरगिल है और मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड। मेरी सारी पढ़ाई है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रखी है और मैं महिंद्रा कॉलेज है जो कि पटियाला में बेस है, बहुत पुराना कॉलेज है। वहाँ पे मैं यंगेस्ट बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर में। एंड सिनी है जिसको हम टाटा ट्रस्ट बोलते हैं, जो भी हमारे मित्र भुवनेश्वर से हैं, उड़ीसा से हैं, वो जानते हैं। वो सिनी है, टाटा ट्रस्ट है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। सो बहुत काम कर चुका हूँ इस फील्ड में। और जो हमारा घरौंडा बेस है जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल इंडोज रैल प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो कि जीटी रोड पे बेस है। सो वहाँ भी मैंने 7 साल 7 years आई वर्कड एज मैंने अपनी सर्विसेज जो दी है उनको एज अ क्रॉप साइंटिस्ट में दी है। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सर्विसेज है, वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। हम हर प्रकार का सोल्यूशन अपने फार्मर्स को देते हैं ताकि उनकी इनकम डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो सके। चाहे वो आप फिशरी में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जब गोट फार्मिंग है, जब आप डक फार्मिंग में हैं, जब आप उसको ओपन फील्ड कल्टीवेशन करना चाहते हैं, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं, ब्रोकली, एस्पैरागस हो गई, जब आप रंग बिरंगी जो भी आप कॉलीफ्लावर्स देखते हैं तो आप उसमें आप खेती करना चाहते हैं, ड्रिप इरिगेशन में करना चाहते हैं, और आप ऑर्चर्ड आप एक करना चाहते हैं किसी प्रकार का भी, तो वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। पर आज जो हम बात करेंगे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? सो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्रोटेक्शन आपकी फसल को देता है जो कि आपके फसल के चारों तरफ एक शील्ड बना दी जाती है ताकि उसको हम आपकी फसल को बचा सके, जो कि जो सोर्सेज हैं जो कि आपकी फसल को खराब करता है, उससे आपकी फसल को बचा सके, जिससे आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ सकती है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। सो जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है कि ओपन फील्ड और प्रोटेक्टेड में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन? क्योंकि हमारा जो कृषि देश है वो बहुत सालों से ओपन खेती करता आ रहा है, पर ये न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, ये आधुनिक खेती क्या है? तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जो आप कोई भी आप ओपन खेती करते हैं, ठीक है, खुले खेत में कोई भी आप खेती करते हैं, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपकी क्रॉप को डैमेज करती है, जिसकी वजह से आप वो पैदावार नहीं ले पाते जो आप इतनी मेहनत करके चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट क्या है? सभी को लगता है कि यार सन तो ठीक है, पर आप ये देखिए, सन की भी हम लक्स में हम उसकी लाइट को एक चेक करते हैं। अभी आप देखिए, जो अल्ट्रा वायलेट होती है, हम भी एकदम से धूप में चले जाएं तो हम भी टैनिंग हो जाती है हमारे भी। तो हम उसको क्या करते हैं, जो सनस्क्रीन आती है, ठीक है, वो लगा दी जाती है ताकि हम उसको प्रोटेक्शन दें। बट आप ये सोचिए कि ओपन खेत में हम किस प्रकार अपनी फसल को प्रोटेक्शन दी जाए? क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ विजिबल लाइट चाहिए। जो पौधा होता है उसको विजिबल लाइट ही चाहिए, बट वो हम ओपन खेत में नहीं दे सकते, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ सनलाइट से भी हमारी दिक्कत आ जाती है। फिर आता है एक्सेस ऑफ रेनफॉल। कई बार आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पे है, बहुत ज्यादा पानी आ गया, जो फीमेल फ्लावर है वो नीचे गिर गया, वही तो हमारा पैसा है, ठीक है। सो एक्सेस ऑफ रेनफॉल आ गया, आपकी रूट्स में ज्यादा पानी रुक गया, जिसकी वजह से गलन रोग आ गया और आप वो चीज नहीं कर पाए जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी फसल को। एक्सेस ऑफ थोड़ी बहुत चल जाती है, पर हमारे देश में पता ही नहीं चलता, एकदम से बहुत ज्यादा बरसात आ गई और आपकी फसल बर्बाद कर दी। फिर आता फॉग, जिसको हम धुंध बोलते हैं, ठीक है, जो सर्दियों में दिसंबर जनवरी में होती है और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो लेट ब्लाइट है ना, बीमारी है, वो आ जाती है। आपने टमाटर की खेती करी और एकदम से वो ऐसा लगा जैसे जल गई। दिस इज कॉल्ड अ लेट ब्लाइट। वो जो फॉग होता है वो फसल को बर्बाद कर देता है दोस्तों, ठीक है। फिर डिपेंडेंट आप सीजन पे करते हो, ठीक है। अगर तो बढ़िया है, मौसम बढ़िया हो गया, ठीक है, तो आपने ये चीज लगा ली, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं, आप सोचते हैं कि मार्च में अब टेम्परेचर सही हो गया, मैं अब बीज लगा दूं ताकि बीज सीड है, कोटिंग है, वो ब्रेक होके बाहर निकल आए,
क्यों? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, बट उसी टाइम तो सभी लगा रहे हैं दोस्तों। और जब सभी लगा रहे हो फिर फसल भी सेम टाइम ही आती है, मंडी में भी सेम टाइम जाती है और आपको पैसे वही मिलते हैं। बट अगर आप सोच के देखिए कि मैं आपको उनसे 1 महीना आगे कर दूं, तो वो चीज आप समझिए, ठीक है। फिर लेस प्लांटेशन। अभी अब मैं अगर बात करूं, एक आप सोचिए, हम कैप्सिकम की बात करते हैं, शिमला मिर्च की बात करते हैं, आप 4000 पौधे लगाते हैं, 5000 पौधे लगाते हैं, या 6 तक लगा लेते हैं 1 एकड़ में, ठीक है, इतना ही लगा पाते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि ये तो बहुत कम है, अगर मैं कहूं कि 1 एकड़ में हम 12000 पौधे लगा सकते हैं, उसका डबल लगा सकते हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 5000 पौधा लगाया है, पर आपको क्या लगता है कि 5000 का 5000 ही चल पड़ा, उसमें 10 से 20% जो पौधे मरते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि आपको तो 4000 ही पौधे मिले 1 एकड़ में। पर अगर मैं बात करूं कि वहां आप 12000 पौधे लगा सकते हैं, जिसकी मोर्टेलिटी, जिसकी मरने की हम सिर्फ 5% लेके चलते हैं, 11 से 11500 पौधा आपको फल देगा, तो कहां 4000 और कहां 11500। सो दिस इज अ मेन डिफरेंस। तो लेस प्लांटेशन होती है, क्यों? क्योंकि उसको आप बांधते नहीं है, वो फैल जाता है, जिसकी वजह से जो हवा है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो जाता, जिसकी वजह से फंगस प्रॉब्लम्स आ जाती है। सो क्वालिटी है, जब आप बाहर उसको लगाया हुआ है, एक्सेस ऑफ सनलाइट जा रही है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल जा रहा है, ठीक है, तो क्वालिटी वो चीज नहीं बन पाती जिसके आप मेहनत करके चाह रहे हो, ठीक है। एक टमाटो है, उसका रंग ही नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये बहुत कुछ चीजें हैं जो कि क्वालिटी भी आपको वो आप नहीं ले पाते। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा ओपन खेत में जाते हैं, ठीक है। कुछ भी रंग बिरंगी चीज उनको दिखी तो जाके बैठ के और आपका डिस्ट्रॉय कर दे, जिसको हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं, जो सक करता है उनको जाके, ठीक है, चाहे वो माइट है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, ठीक है, किसी तरह का भी कीटा है, तो फिर आप उसको इंसेक्टिसाइड बहुत यूज करते हो। 30 से 40 हजार पर एकड़ के हिसाब से आपने इंसेक्टिसाइड यूज किया, एक तो फसल डैमेज हुई, ठीक है, फिर इंसेक्टिसाइड यूज किया और उसके बाद वो क्वालिटी भी नहीं आई, टेस्ट भी नहीं आया, और जो हम देश के लिए नुकसान कर रहे हैं वो अलग से कर रहे हैं। फर्टिलाइजर, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर दिया जा रहा है, ठीक है, यूरिया है, ग्रैन्युअल है, यूरिया, डीएपी, पोटाश सब हम डाल रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि पौधे को कितना चाहिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजर भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यूरिया बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए तो कैंसर हो रहे हैं। फिर विंड, कई बार हवा बहुत चलती है, आपका फ्लावरिंग स्टेज पे आया और फीमेल फ्लावर बहुत अच्छी तरह डेवलप करने के लिए तैयार है, ऊपर से हवा आ गई और उसने सारा ही फ्लावर नीचे फेंक दिया, ठीक है। सो फ्लड इरिगेशन। अब फ्लड इरिगेशन क्या होता है? जैसे हम खुला पानी देते हैं, खुला पानी इसको बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। इस पे भी हम आगे वीडियोस लेके आएंगे, सब पे वीडियोस आएंगी। तो वाटर मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आप सफिशिएंट पानी पौधे को दीजिए जितनी उसको रिक्वायर है। फ्लड इरिगेशन तो पता ही नहीं है, चलता जा रहा है, और वैसे भी पानी अपना ज्यादा यूज हो रहा है देश का, ठीक है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, व्हाट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो मैंने आपको समझाया था, इन चीजों से आपकी फसल को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलता है। अब जो मैंने ये 10 पॉइंट्स लिखे हैं, सोचो ये बिल्कुल मिरर इमेज पे आके आपकी फसल ये सारी इन चीजों से मैं बचा लूं, तो सोच के देखिए क्या आपकी फसल को फायदा होगा। एक तो मैंने बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, और दूसरा क्वांटिटी बढ़ गई, 11,500-12,000 पौधा लग गया और उसकी क्वालिटी बढ़िया आई, फर्टिलाइजर कम गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया। तो वैसे ही है दोस्तों, ओनली विजिबल लाइट हम अंदर लेके आते हैं ताकि आपकी डैमेज ना हो, अल्ट्रावायलेट रेज आपके पौधे को डैमेज ना करें, ठीक है। और रेनफॉल जो होती है उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं, रेनफॉल अंदर आएगी नहीं, इस प्रकार का हम उसको कवर कर देंगे कि रेनफॉल अंदर आएगी नहीं, डैमेज होने का तो मतलब ही नहीं है। फॉग, जब रेनफॉल अंदर नहीं आएगी तो फॉग भी अंदर नहीं आएगी, इस प्रकार की शीट्स लगाई जाती हैं जो सर्दी में गर्मी रखती हैं अंदर। अब आप ये देखिए, जहां पे जनवरी फरवरी में फसल ही नहीं हो पाती, आप अंदर फसल ले रहे हो, तो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। सीजन डिपेंड करने की जरूरत नहीं है,
कि यार मार्च में ठीक है तो पौधा लगा दो, आप जनवरी में भी पौधा लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने सच सुना, आप जनवरी में भी सीड, सीधा बीज लगा सकते हैं अपनी फसल में, तो वो चलता चलता आगे चला जाएगा, आपको ज्यादा रेट देगा। क्वांटिटी ऑफ प्लांटेशन मैंने जैसे बात की, हम 12,000 पौधे 1 एकड़ में लगाएंगे। चाहे वो किसी प्रकार का, शिमला मिर्च लगाना चाहते हो, चिल्ली लगाना चाहते हो, कुंपर लगाना चाहते हो, रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगाना चाहते हो, कैप्सिकम लगाना चाहते हो, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज लगाना चाहते हो, ब्रोकली लगाना चाहते हो, तो 12,000 पौधे आपके 1 एकड़ में लगेंगे, ठीक है, जो कि बेल वाले होते हैं। अदरवाइज आप उसमें और भी लगा सकते हैं, एटलीस्ट 30,000 तक भी पौधा लग जाता है इसमें, ठीक है। तो वो हम आगे वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। और दूसरी बात है क्वालिटी, इतनी जबरदस्त क्वालिटी आती है जब इन चीजों से आपका पौधा बच जाएगा तो क्वालिटी A1, मैं कहता हूं A1 क्वालिटी आपकी आएगी। एक टमाटो की बात करूं, इतना बढ़िया शाइन करता है, और इवन आप गर्मी में भी उसको 10 दिन आप चाहे फ्रिज से बाहर रख दीजिए, वो बिल्कुल भी पिलपिला नहीं होगा, एंड टेस्ट लाइक वंडर। सो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम करते हैं, बिल्कुल भी जब अंदर कोई हमारे कीटा आ जाता है, हमें पता होता है कि कौन सा हमें आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास एक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पर भी हम वीडियोस लेके आएंगे कि कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हमारे पास लेंस होता है, सनलाइट मेजर करने वाला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएच लेवल वाला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस प्रकार हम हर तरह का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम लेंस रखते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा इंसेक्ट हमारे अंदर आया है और हमें कौन सी स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड यूज करना है, कितना करना है, ताकि वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आए, वो हार्मफुल ना हो। अब बाहर वाले, मैं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल रहा हूँ, वहाँ प्रैक्टिसेस की है मैंने, मेरी पढ़ाई वहाँ की है। वहाँ भी ऑर्गेनिक खेती नहीं करते, वहाँ पे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती है खेती। तो हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में खेती करेंगे, जितना चाहिए उतना ही जाएगा। आपके खाने जो प्लेट होगी उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं आएगा, वो वहीं तक रहेगा। दिस इज कॉल्ड गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर है, हमें पता है कि हमारे पौधे को कितना फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है, उसकी दिन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वीक की क्या है, ठीक है, और उसकी मंथली रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें पता है। 3 मंथ्स की कितनी है, तो हम उतना ही उसको देंगे। हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, हमें पता है कि प्रोटीन डाइट हमें खानी चाहिए, हमें पता है कि जो पनीर होता है हमारी बॉडी के लिए बढ़िया होता है, पर अगर हम एक्सेस ऑफ खिलाते रहें वो भी तो प्रॉब्लम करेगा। बट यहाँ हम उतना ही आपको देंगे पौधे को जितना उसको रिक्वायरमेंट है। विंड ब्रेक का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि विंड को ब्रेक लग जाती है, चारों तरफ से होता है, तो बिल्कुल भी अगर आपकी फ्लावर स्टेज पे है तो कोई किसी प्रकार का भी खतरा नहीं है। 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये मैं विंड की जो बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी विंड की बात नहीं कर रहा। 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड भी हो तो भी आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगी। और जो फ्लड इरिगेशन होता है, जो पानी की वेस्टेज होती है, वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम ड्रिप इरिगेशन से करते हैं खेती। ड्रिप इरिगेशन तुक्का सिंचाई, ठीक है, उतना ही पानी चलेगा, उतना ही फर्टिलाइजर उसकी जड़ों में मिलेगा। सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड, जो आज की वीडियो लेके आए हैं, जस्ट फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो कि है कि कितने प्रकार की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, तो वो वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू।